मैथ समझ नहीं आती, क्या करें? मैथ में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? या फिर मैथ की शुरुआत कैसे करें? तो मैथ से जुड़ा हुआ आपका अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल है, अगर आपकी कोई भी समस्या है, तो उसका एक ही कारण है, बेसिक मैथ की जानकारी ना होना। क्योंकि अगर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो और बीच में कोई ऐसी चीज आ जाए जो आप नहीं जानते, जैसे कि पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, या बटे वाली संख्याओं के जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करते हैं, या फिर समीकरण का कोई नियम आ जाए, या सबसे बड़ी बात संख्याओं को काटते कैसे हैं, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मैथ में बीच बीच में आती रहती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज हमें नहीं आती तो वहां हम अटक जाते हैं और अपने आप को मैथ में कमजोर फील करते हैं। जबकि आप बेसिक मैथ को एक बार अच्छे से समझ लो तो आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। तो आज के बाद आप मैथ में कभी ना अटकें, मैथ आपके लिए आसान हो जाए, इसके लिए हम लाए हैं बेसिक मैथ वीडियो कोर्स। अगर आप इस कोर्स को एक बार अच्छे से देख लेते हो तो आपकी बेसिक मैथ की सारी जानकारियां आपको अच्छे से हो जाएगी, फिर आप मैथ में कभी नहीं अटकोगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ वीडियो। इस वीडियो सीरीज में हम कुल 20 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें बेसिक मैथ से जुड़ी हुई सारी बारीकियां शामिल हो जाएंगी। फिर आप मैथ में किसी भी तरह के क्वेश्चन को करो, आप कभी नहीं अटकेंगे। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 20 टॉपिक्स। सबसे पहले हम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग से। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले आपको साधारण जोड़ घटा गुणा भाग आने चाहिए, छोटे वाले, फिर बड़े वाले, आंशिक वाले। फिर इनमें भी गुणा और भाग में कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कई लोगों को नहीं पता, वो चीजें बारीकी से समझेंगे। उसके बाद हम पॉइंट वाले जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे, जिसमें पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। साथ साथ में कई बार क्वेश्चन में पॉइंट हटाना कैसे है और पॉइंट लगाना कैसे है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो भी चीजें समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे बटे वाले जोड़ घटा गुणा भाग की, कि क्वेश्चन के बीच में बटे वाली संख्याओं के प्लस भी आ जाते हैं, माइनस भी, कई बार गुणा करना पड़ता है, तो प्लस माइनस का अलग नियम है, गुणा का अलग नियम है। सब चीजों को बारीकी से समझेंगे। उसके बाद चरों वाले जोड़ घटा गुणा भाग। तो चर मतलब अल्फाबेट्स, जैसे संख्या के साथ कोई x, a, b, c इस तरह का अल्फाबेट लगा होता है, 2a + 3x, तो ये क्या है, चरों वाले जोड़। तो इसी तरह चरों वाले जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होते हैं, उन सब के नियमों को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संख्याओं को काटना। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी क्वेश्चंस में आता है। कई बार बीच बीच में संख्याओं को काट करके उनको शॉर्ट करना पड़ता है, विभाजित करना कहते हैं जिसे। तो किस तरह से उनको काटा जाता है, कैसे हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से, कौन सी 5 से, ये सब नियम हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये क्या चीज है, इसका नियम कैसे लगता है, कैसे पता चलता है अगर दो संख्याएं माइनस किया तो उनको प्लस करें या माइनस करें, तो ये सारे नियम हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गुणा में प्लस माइनस के नियम। तो यहाँ हमें देखना है कि जब दो संख्याएं गुणा हो रही हो और संख्याओं में माइनस लगा हो या एक माइनस एक प्लस हो, तो गुणा में प्लस माइनस जब एक साथ आ जाए तो उसके क्या नियम होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा 7वां। फिर 8वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे समीकरण के नियम। इसमें समीकरण में जैसे x के साथ कोई संख्या प्लस हो रही है तो बराबर के उधर जाकर के माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, गुणा का भाग मतलब बटे में चली जाती है, बटे में हो मतलब भाग हो रही है तो उधर जाके गुणा हो जाती है, स्क्वायर का रूट होता है। तो इस तरह के कुछ स्पेशल रूल्स हैं समीकरण के, कि बटे वाली संख्याओं के बीच में अगर बराबर लगा हो तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं जिसे। ये सब समीकरण के नियम है जो हम टॉपिक नंबर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 9वां टॉपिक रहेगा संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या होती हैं और इनकी पहचान क्या है, तो वो सारी चीजें हम टॉपिक नंबर 9 में पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक रहेगा हमारा गुणनखंड। गुणनखंड जैसे इस प्रकार के गुणनखंड आपने देखे होंगे, कई बार बच्चे करते हैं, कई लोगों को ये नहीं आते, जबकि ये वर्गमूल, घनमूल इस तरह के कई क्वेश्चंस में हमें काम आते हैं। तो ये सारे वो गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे 10वें टॉपिक में। फिर नेक्स्ट 11वां टॉपिक रहेगा हमारा वर्गमूल और घनमूल। इसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे, कुछ वर्ग याद कर लेंगे, कुछ घन याद कर लेंगे। तो वर्गमूल और घनमूल निकालने के कई तरीके हैं, उन सबको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे 11वें में। 12वां टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब गणित के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम देखेंगे, जैसे गणित का एक तथ्य हो गया कि किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा करें तो आंसर 0 ही आता है।
अगर आपको ये तथ्य याद है तो शॉर्टकट हो जाएंगे जीरो वाले सारे गुणा आपके। जब भी जीरो का किसी गुणा रहा है आंसर जीरो कर दो। एक का किसी भी संख्या से गुणा करें तो आंसर हमेशा वही संख्या आती है जिससे एक का गुणा हो रहा है। ये ट्रिक याद है, तथ्य याद है, तो आप डायरेक्ट वही संख्या लिखोगे। तो इस तरह के गणित के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जो आपके गणित को शॉर्टकट बना देते हैं। वो सारे तथ्य एक साथ पढ़ेंगे हम 12वें टॉपिक में। अब उसके बाद नंबर आता है रेखा गणित का। कई बार बच्चों के लिए रेखा गणित एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो चित्र देख के ही घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो उसके पीछे भी एक ही कमजोरी है कि रेखा गणित की कई चीजें होती है। रेखाओं के क्या नाम है, कोणों के क्या नाम है, रेखीय युग्मों के क्या नाम है, कोणीय युग्मों के, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो ये एबीसीडी गणित की है एक तरह से, ये जान लिया आपने तो रेखा गणित में भी आप कभी नहीं अटकोगे। तो वो सारी रेखा गणित की जानकारी आप यहाँ समझोगे। जैसे टॉपिक नंबर 13 में हम समझेंगे रेखाएं व रेखीय युग्म। इसमें सारी रेखाएं और रेखीय युग्म किस प्रकार से बनते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं, सब चीजें समझेंगे। फिर आएगा टॉपिक 14वां कोण व कोणीय युग्म। इसमें हम कोण और कोणीय युग्म मतलब कोणों का जोड़ा जब एक साथ हो तो उनको क्या कहते हैं और उनमें क्या नियम होते हैं, वो चीजें समझेंगे। टॉपिक नंबर 15 में हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं में बने कोण। समांतर रेखाओं के बीच में जब कोण आते हैं, जैसे संगत कोण आ गया, एकांतर कोण आ गया, शीर्षाभिमुख कोण आ गया, तो इस तरह के कई कोण हैं। इनमें भी अपने में नियम होते हैं। कुछ कोण बराबर होते हैं आपस में, कुछ कोण मिलकर के 180 डिग्री हो जाते हैं। तो कौन कौन से कोण में क्या विशेषता है, ये चीजें बारीकी से समझेंगे हम 15वें टॉपिक में। फिर 16वां टॉपिक आता है त्रिभुज व उसके प्रकार। इसमें हम सारे तरह के त्रिभुज, जैसे आपने नाम सुना होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो अलग अलग त्रिभुज किस तरह से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनके क्या सूत्र होते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है, ये सब होता क्या है, ये सारी चीजें बारीकी से समझेंगे 16वें टॉपिक त्रिभुज व उसके प्रकार में। ऐसे ही 17वें टॉपिक में हम चतुर्भुज व उसके प्रकार, सभी चतुर्भुजों के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। फिर 18वें में वृत्तों से संबंधित जानकारी, जैसे वृत्त के अंदर पहले उसकी सारी चीजें, जैसे केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, या वृत्त से जुड़ी हुई और नई नई चीजें क्या होती है, उन सबके सूत्र क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है 19वां टॉपिक क्षेत्रफल व आयतन। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे इसमें हम। जैसे घन का आयतन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, अर्धगोला, गोला या छिन्नक। तो इस प्रकार के सभी ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम 19वें टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद 20वां लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा महत्वपूर्ण प्रमेय। मतलब गणित की कई महत्वपूर्ण प्रमेय होती हैं। जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय हो गई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, उसी का अपोजिट। तो इस तरह की कई सारी प्रमेय है जो रेखा गणित में यूज होती है। उन सब प्रमेय को हम बारीकी से समझेंगे टॉपिक नंबर 20 में। तो ये है हमारे कुल 20 टॉपिक्स बेसिक मैथ वीडियो कोर्स के। अगर आप इन सब टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। मैथ आपकी समस्या कभी नहीं रहेगी, आप इसमें अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसके पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप पार्ट 1 को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से समझें, कॉपी पेन लेकर के बैठें और पूरे कोर्स को नोट करते रहें। और हर टॉपिक के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा जिससे आपको पता चले कि आपने कितना इसमें समझा है, क्या स्कोर किया है। तो स्टार्टिंग के स्कोर को भी आप चेक करना और जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब अपने इस कोर्स को भी चेक करना, ताकि आपको पता चल जाए इस कोर्स से कितना इंप्रूवमेंट आपने किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और यूजफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।